नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश शाह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे थायराइड हुआ है, लेकिन आज हम यह समझेंगे कि वाकई में ये थायराइड है क्या। थायराइड हमारी गर्दन में सामने वाले भाग में आई हुई एक ग्रंथि है जो श्वास नली के चारों ओर लिपटी हुई है। थायराइड हार्मोन्स का स्त्राव करती है, जैसे कि ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसे T3 कहते हैं, थायरोक्सिन जिसे T4 कहते हैं, और कैल्सिटोनिन। T3 और T4 हार्मोन्स का रेगुलेशन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका स्त्राव एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, उससे होता है। और यह TSH का रेगुलेशन TRH यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से होता है, जिसका स्त्राव हाइपोथैलेमस करती है। TSH, TRH और T3, T4 हार्मोन्स एक दूसरे के साथ फीडबैक मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कि जब T3 और T4 का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है, तब वह एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को संदेशा पहुंचाते हैं, जिससे TRH और TSH का स्त्राव कम होता है। उसके परिणाम से T3 और T4 का स्त्राव भी कम होता है और उसका लेवल हमारे बॉडी में कम होता है। T3 और T4 के इम्बैलेंस से थायराइड ग्रंथि के रोग होते हैं। थायराइड ग्रंथि के मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल बढ़ता है और TSH का लेवल कम होता है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का लेवल कम होता है और TSH का लेवल बढ़ता है। आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन्स जैसे कि T3 और T4 के एक्सेसिव सर्कुलेशन के कारण उत्पन्न होने वाला क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस है। यह बढ़े हुए हार्मोन थायराइड ग्रंथि के डिस्ट्रक्शन से या फिर दूसरे कोई एक्टोपिक सोर्स से आते हैं। यह कंडीशन ग्रेव्स डिसीज या फिर कुछ दवाइयाँ जैसे कि एमियोडारोन, इंटरफेरॉन अल्फा, आयोडीन, लिथियम के इस्तेमाल से उत्पन्न होती है। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म में भूख का बढ़ना, वेट लॉस होना, डायरिया होना, पल्स बढ़ना, हार्ट की धड़कनें अनियमित होना, इरिटेबल होना, फाइन ट्रेमर्स जैसे कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बार बार एबॉर्शन होना, इनफर्टिलिटी होना, मासिक में अनियमितता होना जैसे कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हीट के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी होना, आईबॉल्स का बाहर आ जाना, आईलिड्स के मूवमेंट में देरी होना और आईलिड्स के इनकम्प्लीट क्लोजर होना ऐसे कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रीटमेंट के तौर पर एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती है। जब ड्रग्स का इस्तेमाल करने पर भी उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता, तब सब टोटल थायराइडेक्टोमी सर्जरी के तौर पर की जाती है। जिन लोगों की उम्र 45 से ज़्यादा हो, पेशेंट का ऑपरेटिव रिस्क ज़्यादा हो और सर्जरी के बाद का रिकरेंस ज़्यादा हो, उसको ट्रीटमेंट के तौर पर रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम होने के कारण पैदा हुआ एक क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस है। उसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। इसकी वजह से परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन। अब हम जानते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन, गॉइटर, कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब ऐसे लोग जिन्हें नॉर्मल टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, पल्स का कम हो जाना, डिप्रेशन, साइकोसिस, भूख का कम हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, मसल स्टिफनेस, अनफिटिंग स्वेलिंग जिसे मिक्सिडीमा भी कहते हैं, आईब्रोज का लेटरल 1/3 पार्ट पतला हो जाना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोडियम लेवल का कम हो जाना जैसे कई क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। थायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट में लीवोथायरोक्सिन सोडियम दिया जाता है। अब हम यह जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में डाइट में क्या लिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर में T3 और T4 हार्मोन्स को बनाने में उपयोगी है। यह आयोडीन सी फूड्स जैसे कि सी सॉल्ट, सी फिश और कॉड लिवर ऑयल में से मिलता है। इसके साथ साथ दूध, मांस और वेजिटेबल्स में भी स्मॉल अमाउंट में आयोडीन होता है। एडल्ट्स में आयोडीन की नॉर्मल रिक्वायरमेंट 150 माइक्रोग्राम है। WHO के मुताबिक प्रेगनेंसी में 250 माइक्रोग्राम रेकमेंड हुआ है। यह आयोडीन हमें सामान्य तौर से बैलेंस्ड डाइट और पानी से भी मिल जाता है, लेकिन कुछ रीजन्स में पानी और फूड में आयोडीन का प्रमाण कम होता है। देखा गया है कि भारत में हिमालय ग्वाइटर बेल्ट रीजन में ग्वाइटर का प्रमाण बहुत ही ज्यादा होता है। यह ग्वाइटर बेल्ट रीजन कश्मीर से लेकर पूर्व में नागा हिल्स तक 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हाल ही में हुए एक स्टडी में देखा गया है कि यह बेल्ट के अलावा कुछ अन्य राज्य जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में भी आयोडीन डेफिशिएंसी का प्रमाण बहुत ही बढ़ा है। ग्वाइटर को कंट्रोल करने के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
भारत में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अनुसार आयोडीन का प्रमाण प्रोडक्शन लेवल पर 30 ppm से ज्यादा और कंज्यूमर लेवल पर 15 ppm से ज्यादा तय किया गया है। इसके साथ साथ आयोडाइज्ड ऑयल इंजेक्शन और ओरल के माध्यम से दिया जाता है। आयोडाइज्ड ऑयल इंजेक्शन का 1 ml गॉइटर से 4 वर्ष तक प्रोटेक्शन करता है। बहुत ही थायराइड के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो को अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं और आने वाले अन्य रोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।